वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं विवेक चौधरी। साथियों, ज्वाइनिंग से पहले बंगला गाड़ी चाहती थी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर। क्या है मामला, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले साथियों, महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी यूपीएससी में 821वीं रैंक इनकी आई थी, पूजा खेड़कर की। अब जैसे ही मैंने बोला 821वीं रैंक आई थी, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 821वीं रैंक के बावजूद ये आईएएस ऑफिसर कैसे हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं दोस्तों, कुछ आरक्षण के आधार पर। अब सभी विवाद को आप लोग समझना कि इन्होंने जो आरक्षण लिया है उस पर भी विवाद है, और अभी जो हाईलाइट है केस वो क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले, आरक्षण के आधार पर इन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से दिव्यांग बताया था। जो कागज वगैरह लगते हैं शुरुआत में आरक्षण के लिए, इन्होंने उसमें बताया था कि मैं मानसिक रूप से दिव्यांग हूं। इतना ही नहीं, मेरी आंखें भी खराब हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनमें बताई थी। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप मानसिक रूप से दिव्यांग हैं तो डेफिनेटली आपको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मामला तब खराब हुआ जब यूपीएससी ने जांच के लिए इन्हें बुलाया। इनसे कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दिव्यांग हैं तो आप अपनी जांच करवा लीजिए, एक बार आ जाइए यहाँ पे। तो इन्हें सबसे पहले अप्रैल में 2022 में एम्स में बुलाया गया था जांच के लिए, लेकिन ये नहीं गई वहां पे। और इन्होंने तर्क दिया कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूं, इसलिए नहीं आ सकती। यूपीएससी ने बार बार इनको 6 बार बुलाया कि अब आ जाइए, अब आ जाइए, लेकिन इन्होंने हर बार मना कर दिया जाने से। लेकिन ये बाहर से जांच वगैरह करा करके वो कागज वगैरह पहुंचा दिया करती थी कि लीजिए, मैं जो है ये प्रॉब्लम है इस तरीके से अपनी। लेकिन यूपीएससी ने कहा है कि ऐसे कागज नहीं चलेंगे, आपको यहां आना पड़ेगा। तो पहला तो आरक्षण जो इन्होंने लिया, मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर आप ठीक हैं और दिव्यांग हैं, वाकई में असलियत है, तो आपको जाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपने आरक्षण गलत तरीके से लिया है तो उसके लिए जांच होनी जरूर होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा पहला आरक्षण तो इन्होंने कहा कि मैं मानसिक रूप से दिव्यांग हूं। दूसरा, पूजा खेड़कर जो है ये खुद को बताती है कि मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस के अंतर्गत आती हूं या उसके पात्र हूं। अब ये क्या होता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस? इसके अंतर्गत जो फादर होते हैं या इनकम सर्टिफिकेट होता है, उसमें मैक्सिमम 8 लाख रुपए प्रति ईयर जो है इनकम होती है या उससे कम होती है। यानी कि 8 लाख रुपए 1 साल की इनकम होती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम होगी तभी ये सर्टिफिकेट मिलता है। अगर ये सर्टिफिकेट होता है तो उसमें भी आरक्षण यानी कि छूट मिलती है आप लोगों को। तो इसके आधार पर भी छूट दी गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा होगा यार, गरीब फैमिली से आती आईएएस ऑफिसर बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, सच्चाई कुछ और है। इनके पिताजी हैं दिलीप खेड़कर, जो पूर्व राज्य सरकार के अधिकारी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्य सरकार के अधिकारी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ते समय इन्होंने अपनी जो पूरी संपत्ति है उसको बताया था कि 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है मेरी। सोचिए, 40 करोड़ रुपए की संपत्ति अगर किसी के पास है और वो आरक्षण ले रहा है, तो ऐसी गरीबी में तो हर कोई जीना चाहेगा दोस्तों। मैं भी शायद इतना गरीब होता तो बहुत अच्छा होता। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 40-50 करोड़ की संपत्ति हमारे पास हो और हमें भी आरक्षण मिले, तो डेफिनेटली फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं दोस्तों। ये दोनों की दोनों सिचुएशन है, ये जांच का विषय है। अब मैं बात करता हूं इनके रिसेंट में जो पोस्टिंग थी वो कहां थी। रिसेंट में इनकी महाराष्ट्र में प्रोबेशनरी अधिकारी थी। प्रोबेशनरी अधिकारी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आप सिलेक्शन ले चुके, सिलेक्शन के बाद आप पहुंचेंगे ज्वाइनिंग पर। ज्वाइनिंग में आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का कुछ समय होता है, उस ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोबेशनरी पीरियड में रखा जाता है या प्रोबेशन में रखा जाता है, जिसमें आप एक अधिकारी के नीचे काम करते हैं, चीजों को सीखते हैं। जो फील्ड का वर्क है उसे आप लोग सीखते हैं। तो उस पीरियड में थी ये। इस पीरियड में इन्होंने क्या किया, सबसे खतरनाक बात देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये तो इनकी तस्वीर है। खैर, सबसे विवादित जो तस्वीर है वो ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विवादित तस्वीर कैसे है। तो सबसे पहले इनके पास एक गाड़ी है, ऑडी। कोई बात नहीं, पर्सनल लाइफ है, ऑडी में आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ऑडी पर दोस्तों लिखा हुआ था महाराष्ट्र सरकार, जो कि बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, लिखा नहीं होना चाहिए एक प्रोबेशनरी अधिकारी की गाड़ी पर।
वो भी पर्सनल गाड़ी, सरकारी गाड़ी नहीं, पर्सनल गाड़ी, वीआईपी नंबर और लाल बत्ती उसके ऊपर लगी हुई। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लाल और हरी बत्ती, लाल और नीली बत्ती यहां पर लगी हुई है और यहाँ महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है और नंबर भी आप लोग यहाँ थोड़ा ब्लर किया हुआ है, लेकिन ये वीआईपी नंबर है साथियों, ये लगा हुआ है, जो कि एक प्रोवेशनरी जो अधिकारी होता है उसके लिए ये मान्य नहीं है दोस्तों, और खास तौर पे पर्सनल गाड़ी पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इनकी मांग भी थी, कुछ मांग क्या थी, इन्होंने कहा मुझे सरकारी आवास चाहिए रहने के लिए और पर्याप्त कर्मचारियों वाला एक आधिकारिक कक्ष यानी एक रूम, एक ऑफिस चाहिए जिसमें पर्याप्त अधिकारी हों। इतना ही नहीं, एक कांस्टेबल जो मेरी सिक्योरिटी करे, वो एक कांस्टेबल होना चाहिए। ये प्रोबेशनरी अधिकारी को नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मांग लिया, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो एडिशनल कलेक्टर हैं वो छुट्टी पर गए हुए थे 2-3 दिन के लिए, तो इन्होंने उनके कक्ष पर ही कब्जा कर लिया, जो उनकी ऑफिस थी उस पर कब्जा कर लिया और वहां का फर्नीचर, सोफा, कुर्सी, मेज सब निकाल करके अलग कर दी और अपने तरीके से उसको डिजाइन करना शुरू कर दिया। अपने नाम की आधिकारिक मोहर, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और ये सब उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने मांग की, आदेश दिया कि भाई ये चीज लेकर के आओ और अब यहाँ हम लोग जो है वो आगे देखेंगे प्रोग्राम को। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है ये सारी की सारी चीजें। इतना ही नहीं, इनके पिताजी भी क्या कह रहे हैं कलेक्टर कार्यालय से, और कह रहे हैं कि भाई जो हमारी बेटी चाहती है आवास वगैरह जो भी सिस्टम चाहती है वो उनको दिया जाए, वरना तो आपके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिर देखिए जबरन चीजें हो रही हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। आई थिंक कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अभी क्या है कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, वाशिम जिला है एक, वहां इनका ट्रांसफर कर दिया गया है और असिस्टेंट कलेक्टर की तौर पे इनको नियुक्त किया है। दोस्तों अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं फॉर एसएससी, रेलवे, बैंक या अदर किसी स्टेट एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस वगैरह या सीसेट वगैरह किसी भी एग्जाम की, और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप स्पेशल बैच ले सकते हैं। अभी इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है रीजनिंग का बैच है, लाइव बैच है दोस्तों। इसमें वैलिडिटी 1+1 ईयर यानी 2 साल की वैधता होगी, जिसकी फीस केवल 499 रुपए है। एसएससी, बैंक, सीसेट, स्टेट एग्जाम्स और रेलवे, ये पुलिस एग्जाम्स के लिए भी है, जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग आती है। अब इस बैच को ले सकते हैं कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, ये खबर थी साथियों, धन्यवाद।